लोगों को इंजाम नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना था सर ने, जैसे ये रोड जैसे रोड आ रही है तो रोड की साइड में जो रोड साइड लैंड है तो एक्ट है उसके तहत छोटे छोटे दुकान पटरियों में लाट कर दे कुछ डिस्टेंस पर, और इन लोगों से कहते रोड कवर न करें। रोड कवर करें निश्चित ही यादव जी हैं तमाम सारे लोग उस हिसाब से कराएं। इसमें कोई बिल्डर हटाया नहीं जाएगा जब तक वो नहीं हो जाता है। नाले पे दे दी, बता रहे हैं नाले पे दे दिया है लोगों ने। अगर उस आदेश का पालन किया जा रहा है तो इनके आदेश के पालन नहीं आज तक किए गए हैं। सर अगर आप चाहें तो हम लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं इनको बता दूंगा। हाँ प्लीज, मैं पहले अपने अधिकारियों से उसके बाद 64 साल महिला की कंटामाप कोट लीड संख्या ये लीड है। और एक आदेश ये हमारी कनेक्टेड फाइल में हुआ था जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की फाइल कनेक्ट है, किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो ये आदेश क्या बेकार है सर? उस आदेश में ये कहा गया है कि सभी को वेंडिंग जोन में बैठाला जाए, ना कि सामान उठाया जाए। लेकिन यहाँ कल क्या हुआ है, सिर्फ टारगेट किया गया है गुप्ता के साथ जो जुड़ा है उसको टारगेट किया जाए। 64 साल की 64 साल की महिला जो है उसका सामान 6:30 बजे उठाया गया है। वो सौरभ जई और अरविंद जई सर्किल चांद, उनके कोई बेटे हैं नहीं, उनका माल वहाँ भिजवाया जाए, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान हैं, 3 महीने का किराया। अच्छा, कौशिक जी से मेरी बात हुई कल, तो उन्होंने कहा हमने तो कोई आदेश दिए नहीं। जा करके सर ऐसे लात मारते हैं, वीडियो फोन खींच लेते हैं, खाना वाना सब फेंक देते हैं साहब। सर एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के हमारी ये है, दस्ता जो चल रहा है दस्ता चले, ये नहीं कहते चौराहे से दुकानें नहाते एक्सीडेंट होते हैं, उसमें जो सामान उठाते लूटते हैं ये बंद कराया जाए और उनसे कहें यहाँ पर नहीं आप यहाँ पे लगाइए, और पीवीसी मेंबरों को साथ में लेके चलें। ये हमारी आपकी रिक्वेस्ट है। और क्योंकि हमारे जो 15,000 गरीब पटरी वाले हैं, कल हमारी मीटिंग हुई है, फिर ये भी कानून हाथ में लेंगे जो हमें पसंद नहीं है कि ये भी अंदर जेल जाएंगे मारपीट के, वो भी जाएंगे और छुट के चले आएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आप तत्काल क्यों आप पे उन्होंने कहा है राकेश जी ने कि इंदु प्रकाश जी ने आदेश दिया है, सर ने, हमने कहा नहीं दिया, हमारी बात हुई है। उन्होंने सिर्फ ये आदेश दिया है कि सभी को वेंडिंग जोन में व्यवस्थित करो, ये हमारे साहब ने कहा है, लेकिन वो ये झूठ। वेंडिंग जोन ऐसी जगह तो पे आदेश यही है, हाईकोर्ट का जो आदेश ये सामान न लूटा जाए किसी गरीब ने ये कहा था उसमें कि जो भी लोग जो है वेंडिंग जोन से बाहर हैं उनको जो है उसमें स्थापित करने की बात थी। मेनली बेसिक उसके लिए रिपोर्ट मांगी है जी। 19 तारीख को वो लगा हुआ है जस्टिस सुनीता अग्रवाल, हाँ उनके यहाँ जो है ये उनका जो लगा हुआ है वो सिंपली एक लाइन का यही आदेश है। उन्होंने कहा है कि जो लोग वेंडिंग जोन में स्थापित नहीं हुए वेंडिंग जोन इलाज के बाद भी उन पर क्या कार्रवाई की गई और वो क्यों नहीं आता, मतलब कुल मिला तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ। तो उसी के क्रम में जो है इन लोगों से सभी से मांगी गई थी जी, कौशिक जी से ही मांगी गई थी, उसका नहीं कर सकते उससे हमें पता नहीं है। और सभी जो जितने हमारे वर्क सर्किल थे सबसे ये कहा गया था कि आप जो भी हाईकोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन में ये सुनिश्चित कर लीजिए कि जो लोग वेंडिंग जोन जिनको अलॉट है वो अगर वेंडिंग जोन से बाहर हैं तो उसको वेंडिंग जोन में स्थापित करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक समस्या जो बार बार ये लोग उठाए भी हैं, हम लोगों ने भी उठाया उस समस्या को, क्योंकि हम तो जुड़े हुए हैं इनके तरफ से बेसिकली इनके पक्ष से रहना पड़ता है मुझे। तो अब वर्क सर्किल का दोनों काम है। वर्क सर्किल को जहाँ एक तरफ ये है कि मान लीजिए कि सबको स्थापित भी करना है और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जो हमारे वेंडर्स हैं उनको जो भी सुविधाएं वहाँ पे मिल सकती हैं वो सुविधाएं भी दी। और सीओ मैम ने भी स्पष्ट आदेश कर दिया था कि वहाँ पे ठीक से उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा व्यवस्थित किया जाए और वहाँ कम से कम जो है टॉयलेट और पानी की व्यवस्था जो है आसपास में हो। जरूरी नहीं टॉयलेट एकदम लगा देंगे तो वहाँ तो दुकान नहीं चलेगी, लेकिन यह है कि 150 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए कि जो लोग आते हैं उनको भी सुविधा रहेगी और जो बेचारे वहाँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे ये ड्यूटी लगाते हैं उनको भी मिलेगी। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि जिसे अगर कोई और अन्य साधन उपलब्ध होगा जी, वो जो है वो रोड पे खड़ा होके 10 घंटे जो है ठेला लगा के नहीं खड़ा, उसको जो है अपनी रोजी के लिए 2 पैसा चाहिए, इसीलिए वो जाके बेचारा वहाँ खड़ा रहता है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो। जी बिल्कुल ठीक है, सही चीज़ ये है।
तो इसलिए जो है हमारा दृष्टिकोण हमेशा इनके प्रति एक मानवीय होना चाहिए और रहता भी है, सरकार का भी वही दृष्टिकोण। अदरवाइज इतनी सारी योजनाएं और इतनी सारी भी यही बनता जी वही तरीका है, उसी को जो है ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब होता है कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं तो सब अच्छी होती हैं, कहीं भी सरकार बहुत सोच समझ के योजनाएं बनाती है। वरिष्ठ अधिकारी हमारे और वरिष्ठ मतलब राजनीतिक लोग बैठ के उसको बनाते हैं, तो कभी उसमें तो कोई कमी होती है नहीं। कमी मौके पे ही कहीं ना कुछ न कुछ होती है क्रियान्वयन में, या हम आपस में एक विश्वास नहीं स्थापित कर पाते हैं। हाँ, वो जो है वहाँ पे दिक्कत होती है। जब हम पे आप विश्वास नहीं कर पाओगे तो हम कुछ भी अच्छा करेंगे तो वो अच्छा लगेगा नहीं। तो यही चीज़ जो है हमको अपने वर्क सर्किल को भी हम कोशिश करेंगे कन्वे करने की, जो और जो भी अगर माननीय न्यायालय के एक आदेश की ही बात तो होती नहीं है। जब माननीय न्यायालय के इतने सारे आदेश हैं तो इन आदेशों की भी समीक्षा हो और इन आदेशों पे भी क्या कार्रवाई की गई ये भी हम दिखाएं। ये हमारा आप लोगों से वो है कि जो भी न्यायालय के आदेश हुए हैं अगर कार्रवाई होनी है तो ऐसा कोई नहीं कार्रवाई होनी है। 64 साल महिला के लिए ही सारा आदेश हुआ है हाईकोर्ट का, ऐसा भी तो नहीं है। अगर हाईकोर्ट के आदेश हुए हैं तो बहुत सारे आदेश हुए हैं, जो भी आदेश हुए हैं 5000 आदेश तो मैंने कराए। हाँ नहीं, वही कह रहा हूँ, जो भी आदेश हुए हैं उन आदेशों का पूरे तरीके से क्रियान्वयन हो ये प्रयास। तो आप अच्छा करें, कल अच्छा करें। जी एक मिनट, ये हमारा पर्सनल सर मैं ये कह रहा था इसको दुकान है और जब उचित शब्द तो श्याम जी मैं इनसे कह के आपको बुला लूंगा। आप मुझे सजेशन इससे बढ़िया फ्री में आपको वकील मिल जाए, सलाहकार आप विधिक सलाहकार रहेंगे। ये सर्किटों का बोर्ड उठा लिया गया है, वहाँ 4 ठेली लगती थी जबकि 78 लोग थे। लोगों को अलॉटमेंट मिला था सर, और इनका लोग लग गया था उनको, वो भी हमसे कह रहे हैं कि वहाँ से शिफ्ट कर दो, आप यहाँ नहीं लगाओगे तब कि जैसे तैसे सर्किल 2 सर सेक्टर 36 सेक्टर 36 से। हाँ सर, अच्छा बना था, अच्छा इसमें है नक्शे। बात कर लेता ठीक हूँ। ठीक, चलो जाने तो हो गई बात।